बता दें वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का बयान, जो दल हमें जिम्मेदारी देगा हम उसके साथ हैं। मैं अमित शाह सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हूं। सपा के कई एमएलए शाह सीएम के टच में हैं। सपा को तय करना है कि मुझे कहां देखना चाहते हैं। अगर पार्टी में कुछ गलत होगा तो मैं विरोध जरूर करूंगा। ये बयान सपा के, बता दें कि सपा के कई एमएलए अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के टच में है, ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि सपा को अब तय करना है कि वो मुझे कहां देखना चाहते हैं। अगर पार्टी में कुछ भी गलत होगा तो मैं उसका विरोध जरूर करूंगा। ये कहना है सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का, जिन्होंने सीधे तौर पर सपा में, बता दें कि सपा मुखिया को ये अल्टीमेटम दिया है कि अब सपा के मुखिया को देखना है कि मैं किस दल में रहूं। उनका कहना है कि मैं अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हूं। मेरे साथ साथ और भी कई एमएलए अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के टच में हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज राकेश प्रताप सिंह का सीधे तौर पर यह बयान आया है। उन्होंने एक तरीके से सपा को अल्टीमेटम दिया है कि वो कहां देखना चाहते हैं, उन्हें भाजपा में या सपा में। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? ये सारी जो प्रोसेस थी वो राज्यसभा के जब चुनाव चल रहे थे उस दरमियान समाजवादी पार्टी के कई विधायक थे, जिसमें राकेश प्रताप सिंह का भी नाम आता है। राकेश प्रताप सिंह ने भी क्रॉस वोटिंग की थी। उन्होंने एनडीए के पक्ष में खड़े होते दिखाई दिए थे ब्रजेश पाठक के साथ, और तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े होते हुए उन्होंने हाथ हिलाया था विधानसभा की गैलरी से और बड़ा संदेश दिया था समाजवादी पार्टी को, आपको याद होगा। तो आज एक बार फिर राकेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव को एक अल्टीमेटम के तौर पर उन्होंने बोला है कि हमारे संपर्क में समाजवादी पार्टी के कई एमएलए हैं, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बोला है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके संपर्क में भी समाजवादी पार्टी के कई एमएलए हैं। तो एक तरीके से एक अल्टीमेटम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी कई दिनों से दरकिनार करे हुए रखी है, क्योंकि जब राज्यसभा की वोटिंग हुई थी उस दौरान के बाद से ही ये बागी विधायक की लिस्ट में गिनने जाने लगे थे, क्योंकि उस टाइम अभय प्रताप सिंह हो चाहे मनोज पांडे जो मुख्य सचेतक थे उस वक्त, उनको हटा दिया गया था। पार्टी ने मुख्य सचेतक की पद से उनको भी हटा दिया था, और ऊंचाहार से विधायक थे वो। और राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज सीट से विधायक थे, अभय प्रताप सिंह फैजाबाद की सीट से विधायक थे। तो लगातार जितने भी ये विधायक थे इन्होंने बागी रुख इख्तियार करते हुए समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट किया था। अब राकेश प्रताप सिंह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अपनी उम्मीदों को ढूंढ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने अखिलेश को एक अल्टीमेटम के तौर पर दिया है। शहबाज, क्या लगता है कि सपा में ये एक फूट नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं फूट होती, क्योंकि उनका कहना है कि वो तो टच में ही, साथ साथ और भी कई सारे एमएलए हैं। तो क्या लगता है कि सपा कहीं ना कहीं टूट की कगार पे है? नहीं अर्चना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता अभी कि राकेश प्रताप सिंह कहीं ना कहीं अपनी चीजों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब राज्यसभा की वोटिंग थी उस वक्त बीजेपी ने अपने पाले में जरूर ले रखा था, लेकिन अभी फिलहाल ये अधर में लटके हुए हैं। ना समाजवादी पार्टी ने भी इनसे दरकिनार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि बीच बीच में बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन राकेश प्रताप सिंह ने शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी के झंडे पर राजनीति करी है, और उसी दल से ही इन्होंने इतने बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं राकेश प्रताप सिंह के भी मन में है समाजवादी पार्टी में वापसी करने का, जिसको लेकर उन्होंने अखिलेश को एक कह लीजिए कि एक अल्टीमेटम के तौर पर उन्होंने ये बयान जारी किया है कि आप जो है हमको पार्टी में वापस ले। जी शहबाज, तो क्या लगता है इन्होंने जो ये बयान दिया, क्योंकि खुले तौर पर इन्होंने कहा कि अब सपा ये तय करना चाहती है कि मैं कहाँ रहूं, तो क्या ये है कि खुद ये सपा में रहना चाह रहे हैं और ये इनडायरेक्टली सपा मुखिया से ये बात बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव उनको कहां देखना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक ललक है कि समाजवादी पार्टी उनको वापस ले ले, उनकी गलतियों को जो है नजरअंदाज कर दे या माफ कर दे। क्योंकि पार्टी, हालांकि राकेश प्रताप सिंह हो या फिर कोई भी हो, और हमेशा से समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के बाद से जब क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद से दरकिनार कर दिया था। हालांकि अखिलेश यादव के संपर्क में कई नेताओं ने जो है घंटी बजाई थी, अखिलेश यादव को दोबारा संपर्क में लाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अखिलेश यादव जो है इन बागी विधायकों के खिलाफ अभी भी अपना कड़ा रुख इख्तियार किए हुए हैं, और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का
कहना है कि जिस किसी भी विधायक ने समाजवादी पार्टी के जिस विधायक ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की है, उनके लिए पार्टी में अब कोई उम्मीद बची नहीं है। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे, जहां पे सीधे तौर पर कहना है कि अब सपा को तय करना है। राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि सपा देखे मैं कहां रहूं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।